दोस्तों मेजर टिप्स सिंगम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर मन खाली हो जाए तो उसमें कुछ अच्छे विचार डाले जा सकते हैं दोस्तों, लेकिन मन खाली नहीं होता है। और जब मन खाली नहीं होता है तो उसके जो विचार होते हैं मनुष्य को उथल पुथल मचाए रहते हैं, मनुष्य को परेशान किया करते हैं, क्योंकि वो अतीत के विचारों में खोया रहता है। और मन की चंचलता पर काबू जब तक नहीं पाया जाएगा तब तक व्यक्ति को मानसिक शांति नहीं मिलती है। दोस्तों मन की चंचलता पर काबू पाने के लिए कुछ उपाय करने पड़ते हैं, कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। जो मन के विचारों का सैलाब चलता रहता है उसे रोकना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मन का जब तक सैलाब नहीं रुकेगा तब तक व्यक्ति जो होता है किसी चीज़ पर केंद्रित नहीं हो सकता। एक बार मन की चंचलता दोस्तों अगर रुक जाए तब हम मन से कुछ भी करवा सकते हैं। और दोस्तों जो भी करवाएंगे वो अपने हिसाब से करवाएंगे, लेकिन अभी जो मन कर रहा है हम करवाते कुछ हैं, मन करता कुछ है। इससे क्या होता है कि बहुत बेचैनी रहती है। दोस्तों मन की चंचलता को शांत करना अगर चाहते हैं तो इस कहानी को पूरा सुने और आपको काफ़ी इससे सीख मिलेगी। दोस्तों एक युवक था, उसका नाम था समझ लीजिए रामदीन। वो बहुत समस्याओं से घिरा था, उसकी बहुत बड़ी समस्या थी कि वो भटकता रहता था। वो दोस्तों युवक जो है बहुत अच्छा मूर्तिकार भी था। वो चंचलता बहुत थी उसके अंदर। वो दोस्तों सोचता रहता था कि बुद्धि कैसे हम अपने बुद्धि को सही करें, कैसे हम अपने अतीत के पछतावे को रोकें, कैसे हम ऐसा सोचें कि अतीत को ना याद करना पड़े। लेकिन वो दोस्तों भविष्य से डरता था और नकारात्मक प्रभाव और असफलता से बहुत डरता था कि कहीं हम असफल ना हो जाएं। इसी चक्कर में पूरा दिन इधर से उधर भटकता रहता था। दोस्तों सैलाब जो था उसके मन में उसको परेशान करता रहता था। दोस्तों एक बार बौद्ध भिक्षु उससे पास आए। वो जानना चाहता था, उसको पता चला कि कुछ बौद्ध भिक्षु उसके पास आए हुए हैं, मतलब उसके गांव में आए हुए हैं। तो कुछ लोगों ने उसको सलाह दी कि अगर आप उन बौद्ध भिक्षुओं के पास चले जाएं तो अपनी समस्या बताएं तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। दोस्तों वो बौद्ध भिक्षु के पास गया। उसने कहा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मन शांत नहीं हो रहा है, मैं इस मन को खाली करना चाहता हूँ। तो बौद्ध भिक्षु ने कहा मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। उसने कहा मुझे मन शांत करने के लिए कोई उपाय बताइए। दोस्तों बौद्ध भिक्षु ने कहा किसी भी चीज़ को करने के लिए उसकी बारीकी में जाना पड़ता है, उसकी जड़ों को समाप्त करना पड़ता है। तो उसने कहा कि ठीक है मैं आपके सभी उपाय को मानूंगा, कुछ भी आप बताएंगे। तो दोस्तों बौद्ध भिक्षु ने उसको एक घड़ा दिया, कहा जाओ इस घड़े को कंकड़ पत्थरों से भर लाओ जा करके पूरा। दोस्तों वो व्यक्ति गया, रामदीन गया और कंकड़ पत्थरों को भर लाया। फिर दोस्तों जब वो बौद्ध भिक्षु के सामने आकर उसने रख दिया तो बौद्ध भिक्षु ने कहा इसमें और कंकड़ डालो। तो उसने कहा इसमें और कंकड़ डालते हैं। उसने और डाला, लेकिन कंकड़ भरा होने के कारण कंकड़ और नहीं जा रहे थे। तो दोस्तों उसने बौद्ध भिक्षु से कहा इसमें कंकड़ तो जा नहीं रहे हैं। तो उसने बौद्ध भिक्षु ने कहा ठीक है तुम इसको थोड़ा खाली कर दो, पूरा खाली कर दो एक एक करके। दोस्तों उसने पूरा खाली कर दिया। फिर उसमें बौद्ध भिक्षु से उसने कहा कि बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि देखो तुम्हारा मन जो है घड़े के प्रकार से है और जो ये कंकड़ हैं ये तुम्हारे विचार हैं। तो तुम इन विचारों को अगर खाली कर दो तो तुम्हारा मन खाली हो जाएगा। लेकिन कहा बौद्ध भिक्षु ने कि मन इतना आसान नहीं है मन को खाली करना, क्योंकि मन को आप जितना खाली करेंगे वो उतना भरता जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है मन कभी खाली नहीं होता है। आप घड़ों को तो खाली कर सकते हैं, मन को नहीं खाली कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा इस घड़े को पूरा खाली करो। उसने पूरा घड़ा खाली कर दिया। फिर दोस्तों उसने कहा कि इस घड़े में बौद्ध भिक्षु ने कहा एक कंकड़ डालो। उसने एक कंकड़ डाला। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा तुम दो निकालो। तो कहा महाराज ये दो कैसे निकल सकते हैं, इसमें तो एक ही डाला है। तो कहा तो ठीक है तुम दो डालो। उसने दो डाला। तो कहा अब चार निकालो। तो कहा चार भी नहीं निकल सकते। वो बहुत संशय में पड़ गया कि बौद्ध भिक्षु क्या बताना चाहते हैं। दोस्तों तो बौद्ध भिक्षु ने आखिर में उसको बताया, जो वो काफ़ी परेशान हो गया। उसने कहा मेरा जो मन होता है वो एकदम इसी तरह होता है कि हम उस घड़े से एक विचार निकालते हैं तो उससे दो विचार निकलते हैं, और दो विचारों को जब हम पकड़ते हैं तो चार विचार हो जाते हैं। एक के बाद एक विचारों को हम पकड़ते जाते हैं और विचार बढ़ते जाते हैं। दोस्तों उसने बौद्ध भिक्षु ने कहा और अच्छा समझाने के लिए कहा कि इसमें जो है
आधे पत्थर भर दो। उसने आधे पत्थर भरे, फिर कहा इसमें से किसी एक पत्थर की मूर्ति बना करके हमको दो, हम जानते हैं तुम बहुत अच्छे मूर्तिकार हो। दोस्तों उसने एक पत्थर निकाला, मूर्ति बनाई, लेकिन वो अच्छा ना लगा, पत्थर उसको अच्छा ना लगा। उसने दूसरा पत्थर निकाला, तीसरा निकाला, इसी तरह सारे पत्थर निकाले, सब पत्थरों में कुछ ना कुछ कमी थी। आखिर में जाके एक पत्थर ऐसा आया जो उसको समझ में आया, तो उसने दोस्तों मूर्ति बनाई उसकी और दी। लेकिन तो बौद्ध भिक्षु ने कहा देखो तुम चाहते तो एक ही पत्थर से मूर्ति बना सकते थे, जब तुम्हारे पास विकल्प था। दोस्तों जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता है तो हम एक ही विकल्प से संपूर्ण ऊर्जा लगा दें तो हमको बहुत अच्छी कृति मिल जाएगी। दोस्तों जब कोई हमारे पास कई विकल्प होते हैं तो हम कोई मूर्ति नहीं बना पाते हैं और कभी भी हम उसमें सफल नहीं होते हैं। दोस्तों बौद्ध भिक्षु ने कहा आखिर में मन को खाली करने के और नकारात्मक विचारों से मुक्त करने के 6 तरीके या कुछ तरीके होते हैं। उनमें से पहला तरीका है हमें ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए जो हमें कमज़ोर करते हैं, हमें पिछड़ा और लक्ष्यहीन समझते हैं। दोस्तों पहले ऐसे लोगों को पहचान लें कि हमें कौन लक्ष्यहीन समझता है, क्योंकि वो हमारे अतीत को देखता है और हमको आगे बढ़ने में रुकावट डालता है। दोस्तों दूसरे तरह के लोगों का ऐसे होते हैं जब कम और चुनिंदा लोग को ही मित्र बनाओ। ऐसे लोगों को मित्र बनाओ जो हमको आगे बढ़ने से मदद करते हों और जिनसे हम कुछ सीख सकते हों। दोस्तों किसी ने कहा है कि आप जिन 5 लोगों के साथ रहते हैं उन 5 लोगों के गुण आपके अंदर आ जाते हैं और थोड़े दिन बाद आप उन्हीं 5 लोगों जैसे हो जाते हैं। दोस्तों किसी दार्शनिक ने कहा है कि हमें किसी व्यक्ति का भविष्य जानना हो तो उसके 5 लोग हमको बता दो जिनके साथ वो रहता हो, हम उनसे मिलेंगे तो हम उस व्यक्ति का भविष्य बता देंगे कि वो क्या बनना चाहता है और क्या बन सकता है। दोस्तों तीसरा तरीका बौद्ध भिक्षु ने बताया, तुम अतीत को नहीं बदल सकते हो लेकिन भविष्य को बदल सकते हो। दोस्तों इसलिए अतीत के विचारों को मत उमाड़ो और जो भविष्य के लिए विचार बनाओ। वर्तमान में रहकर भविष्य को संवारने की कोशिश करो, न कि वर्तमान में रहकर अतीत के विचारों में इतना डूब जाओ कि अपना भविष्य भी खराब कर लो। दोस्तों अगला तरीका बौद्ध भिक्षु ने बताया कि स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। दोस्तों कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का होते हैं और जैसा मन होता है उसी तरह हमारे विचार आते हैं और उसी तरह हम कर्म करने लगते हैं। इसलिए दोस्तों स्वस्थ और पौष्टिक खाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगला तरीका बौद्ध भिक्षु ने बताया कि हमें रोज़ ध्यान जरूर करना चाहिए, सुबह शाम। सुबह सबसे अच्छा समय होता है ध्यान करने का, लेकिन सुबह सब ध्यान नहीं कर सकते हैं। इसलिए बौद्ध भिक्षु ने कहा तुम रात में ध्यान करो और रात में ध्यान में खो जाओ और उस चरम सीमा तक खो जाओ जब तक तुम्हारा मन शांत ना हो जाए, तब तक ध्यान करते रहो। और दोस्तों एक और तरीका बताया कि अकेले में वक्त गुजारो, क्योंकि अकेले में जब हम होते हैं तो अपने बारे में सोचने का, अपने को पहचानने का हमें पूरा मौका मिलता है। दोस्तों व्यक्ति अगर अकेला रहता है तो वो किसी से प्रभावित नहीं होता है, इंटरेक्शन नहीं होता है और वो पूरी तरीके से अपने आप पे केंद्रित हो जाता है। दोस्तों अगला तरीका बौद्ध भिक्षु ने बताया कि हमें नई जगह घूमने जाना हो तो हमें ज़रूर जाना चाहिए और हमें एक लंबी यात्रा करनी चाहिए। दोस्तों किसी ने कहा है कि एक बहुत लंबी यात्रा 100 किताबों के अनुभवों के बराबर होती है। दोस्तों जब हम कहीं नई जगह जाते हैं तो हमें नए नए लोग मिलते हैं, हर चीज़ नई होती है और हमारा मन उत्साहित होता है उस नई जगह को देखने के लिए। तो उस समय जो हमारी सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन इस टाइप की होती है कि हम एक नया उत्साह और उमंग महसूस करते हैं। दोस्तों मन को कभी भी अपने वश में ना रहने दो। दोस्तों आप चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।